पापा जिम में छोटा था मैं कैसा था? अरे तो बहुत सोना था। अजीब तो नवे कपड़े पहरा था ना, बिल्कुल राजा लगा था। तो फिर मैं यहाँ भिखारियों में क्यों पैदा हो गया? सही कहते हैं लोग, बीवी बड़ी कमाल की चीज होती है। सही बात है, पता सबको होता है कि आएगी तो लड़ेगी, फिर भी सारे नाच नाच के लेने जाते हैं। भाई 1250 है तेरे दूध के। अजी सही हिसाब जोड़ो, 1300 हो रहे। पापा हाँ मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाओ। क्यों? मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगा, अपना नाम कमाऊंगा। ले पहले दूध का हिसाब जोड़ कर बता। लेकिन 1 सेकंड, 8,500 रुपए हुए इनके दूध के। पकड़ो भाई साहब अपने 1300 रुपए। नोटबंदी भी देख ली, कोरोना का लॉकडाउन भी देख लिया, गैस बंदी भी देख ली और अब ये पेट्रोल बंदी भी देख ली। सारे दुख हमारी पीढ़ी में है। साला औलादे बोलेगी ऐसी कोई बंदी नहीं जो मेरे बाप ने नहीं देखी। भैया कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए जो स्टेटस लगाते हैं और उन स्टेटस को देख कर तुम्हें बुरा लगता है, तो यकीन मानियो मेरी बात का, बुरे तुम हो वो स्टेटस नहीं। भैया मान लो मेरी बात को, कड़वा है पर सच है। बताइए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? भैया सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो हमसे किसी की मांग भरवाई जाए या तो हमको विधवा घोषित करके पेंशन लगवाई जाए। पापा तुम इतनी देर से बैठ के क्या सोच रहे? अरे मैं सोच रहा हूँ अब शादी कर लूँ। हाँ तो कर लो ना फिर। पर मेरी वो समझ में नहीं आ रहा, कुंवारी से करूँ या विधवा से? कुंवारी से कर लो, विधवा तो 1-2 साल में हो ही जाएगी। हमको प्लास्टिक सर्जरी करवाना, आपका नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है? हाँ भाई डॉक्टर तो है, लेकिन वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया लेगा। प्लास्टिक घर से लेके जाएंगे तो? भैया मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। जब घड़ी का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ था तो फिर कृष्ण जी 12 बजे जन्म में, ये किसने बताया होगा? और विमान का आविष्कार तो 18वीं शताब्दी में हुआ था तो फिर 5000 साल पहले रावण का विमान किस कंपनी का था जो हवा में फ्लाई कर रहा था? और कागज की खोज तो चीन ने 102 ईस्वी में किया था तो फिर हजारों साल पहले वाल्मीकियों ने 70,000 श्लोक किस पेज पे लिखा होगा? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई क्या कर रहा है? अरे भाई मछली पानी में डूब रही थी तो इसको बचाया और 1 घंटा एक खुशी में डांस की केवल, अब चुपचाप सो रही है। डॉक्टर साहब देखियो मेरी बाबू क्या हो गया, इनके दांत दर्द कर रहे हैं। मुंह खोलना एक बार। भाई साहब इनके दांत में कीड़ा लग रहा, सारे दांत लिगड़ेंगे, 30,000 रुपया खर्चा आगा। डॉक्टर साहब चाहे रुपए 50,000 ले लियो पर जुबान में निकाल दो। पापा तुम इतनी देर से बैठ के क्या सोच रहे? अरे मैं सोच रहा हूँ अब शादी कर लूँ। हाँ तो कर लो ना फिर। पर मेरी वो समझ में नहीं आ रहा, कुंवारी से करूँ या विधवा से? कुंवारी से कर लो, विधवा तो 1-2 साल में हो ही जाएगी। भैया हमको प्लास्टिक सर्जरी करवाना, आपका नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है? हाँ भाई डॉक्टर तो है, लेकिन वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया लेगा। प्लास्टिक घर से लेके जाएंगे तो? बेबी सेल्फ कंट्रोल किसे कहते हैं? तुम दिन में कितने कप चाय पीती हो? 3 कप। और 1 कप में चीनी कितनी डालती हो? 2 चम्मच। 2 चम्मच। तो मतलब टोटल मिला के दिन में तुम 6 चम्मच चीनी खाती हो, हाँ। है ना? और तो मतलब उस हिसाब से तुम्हारे अंदर कितना मीठा होना चाहिए। हाँ। लेकिन मजा ले, तुम थोड़ा सा भी अपनी जुबान पे आने दो। ये तो हाय बेबी। अरे आप घर तक आ गए, मैं आ रही थी ना। ये आपके लिए। थैंक यू। अरे इसको क्यों लेके आई हो साथ में? क्या करूँ, लाना पड़ता है, घर वाले सब करते हैं। ठीक है चलो चाय पी के आते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं धूप में काली हो जाऊंगी। बहुत गोरी हो काली मैया। हेलो भैया, घर के पीछे आना, दीदी को एक लड़का छेड़ रहा है। भैया कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए जो स्टेटस लगाते हैं और उन स्टेटस को देख कर तुम्हें बुरा लगता है, तो यकीन मानियो मेरी बात का, बुरे तुम हो वो स्टेटस नहीं। भैया मान लो मेरी बात को, कड़वा है पर सच है। बताइए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं?
भैया सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो हमसे किसी की मांग भरवाई जाए या तो हमको विधवा घोषित करके पेंशन लगवाई जाए। विदेशों के अंदर जब कोई नई कार खरीद के लाता है तो पड़ोसी देखते हैं तो बोलते हैं वाह नाइस कार, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। अच्छा, वहीं जब हमारे यहाँ कोई नई कार खरीद के लाता है तो इसकी भैंस की आंख जो भी पड़ोसी आएगा तो बंधाई सदाई तो देता नहीं है, आते ये पूछता है कितने की पड़ी, कितने की पड़ी। अरे तुझे क्या मतलब है उससे कितने की पड़ी, तू लड्डू खा और चलता बन। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा होता है इनके अंदर, जब तक ये 2 बार उससे ना पूछ ले कितने की पड़ी वो कीड़ा शांत नहीं बैठता है। तो जो भी कोई आएगा उस बेचारे से कुछ ना कुछ पूछता हुआ आएगा कि पेट्रोल है कि डीजल है। अगर वो कह दे कि विदेशों के अंदर जब कोई नई कार खरीद के लाता है तो पड़ोसी देखते हैं तो बोलते हैं वाह नाइस कार, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। अच्छा, वहीं जब हमारे यहाँ कोई नई कार खरीद के लाता है तो इसकी भैंस की आंख जो भी पड़ोसी आएगा तो बंधाई सदाई तो देता नहीं है, आते ये पूछता है कितने की पड़ी, कितने की पड़ी। अरे तुझे क्या मतलब है उससे कितने की पड़ी, तू लड्डू खा और चलता बन। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा होता है इनके अंदर, जब तक ये 2 बार उससे ना पूछ ले कितने की पड़ी वो कीड़ा शांत नहीं बैठता है। तो जो भी कोई आएगा उस बेचारे से कुछ ना कुछ पूछता हुआ आएगा कि पेट्रोल है कि डीजल है। अगर वो कह दे कि पेट्रोल है तो कहता है डीजल लेनी चाहिए थी। अगर वो कह देता है कि डीजल है तो कहता है पेट्रोल लेनी चाहिए थी। अगर वो कह देता है पेट्रोल प्लस सीएनजी है तो कहता है ईवी लेनी चाहिए थी। ईवी का आजकल ज्यादा जमाना है तो ये इसकी भैंस की आंख उसकी पसंद में भाई साहब कमी जरूर निकालता है। और कुछ पड़ोसी ऐसे आते हैं कि अगर उसने टाटा ली होती है तो कहते हैं महिंद्रा लेते, महिंद्रा बहुत अच्छी होती है। अगर उसने किया ली होती है तो कहते हैं होंडा लेते, अगर उसने होंडा ली होती है तो कहते हैं मारुति लेते, अगर उसने मारुति ली होती है तो कहते हैं मारुति की कोई गाड़ियां होती हैं एमजी लेते, एमजी का जमाना चल रहा है, बहुत तगड़ी गाड़ियां आती हैं एमजी की। तो ये इसकी भैंस की आंख उसके रंग में भाई साहब भंग मिला के आ जाता है। और एक ऐसा नमूना आता है कि अगर इसने ब्लैक ली होती है तो कहता है व्हाइट बहुत तगड़ी जचती है, आप व्हाइट लेते। अगर उसने व्हाइट ली होती है तो कहता है ब्लैक कलर बहुत जमता है इस मॉडल पे, आप ब्लैक लेते। प्रधान जी ने लिए भाई साहब ब्लैक कलर क्या लगता है। तो ये इसकी भैंस की आंख उसकी गाड़ी में कोई ना कोई कमी जरूर निकल के जाएंगे। और एक आध पड़ोसी ऐसा आता है इसकी भैंस की आंख, वो ये पूछता है कि बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल है। अगर वो कह देता है कि टॉप है तो कहता है हाँ टॉप कहाँ है, टॉप में पीछे बाइपर आता है, हमारे सांडू लेके आए टॉप मॉडल उसके पीछे बाइपर है। तो इसकी भैंस की आंख, इसके पास में पुरानी स्प्लेंडर होती है और उसका इंडिकेटर टूटा हुआ होता है, लेकिन भाई साहब ज्ञान ये टॉप और बेस का देता है। बताइए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? भैया सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो हमसे किसी की मांग भरवाई जाए या तो हमको विधवा घोषित करके पेंशन लगवाई जाए। भैया कुछ लोग अपने मन की भड़ास निकालने के लिए जो स्टेटस लगाते हैं और उन स्टेटस को देखकर तुम्हें बुरा लगता है तो यकीन मानियो मेरी बात का, बुरे तुम हो वो स्टेटस नहीं। भैया मान लो मेरी बात को, कड़वा है पर सच है। हाय बेबी। अरे आप घर तक आ गए, मैं आ रही थी ना। ये आपके लिए। थैंक यू। अरे इसको क्यों लेके आए हो साथ में? क्या करूँ, लाना पड़ता है, घर वाले सब करते हैं। ठीक है चलो चाय पी के आते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं धूप में काली हो जाऊंगी। बहुत गोरी हो काली मैया। हेलो भैया, घर के पीछे आना, दीदी को एक लड़का छेड़ रहा है। बेबी सेल्फ कंट्रोल किसे कहते हैं? तुम दिन में कितने कप चाय पीती हो? 3 कप। और 1 कप में चीनी कितनी डालती हो? 2 चम्मच। 2 चम्मच। तो मतलब टोटल मिला के दिन में तुम 6 चम्मच चीनी खाती हो, हाँ। है ना? और तो मतलब उस हिसाब से तुम्हारे अंदर कितना मीठा होना चाहिए। हाँ। लेकिन मजा ले, तुम थोड़ा सा भी अपनी जुबान पे आने दो। डॉक्टर साहब देखियो मेरी बब्बू क्या हो गया, इनके दांत दर्द कर रहे हैं। मुंह खोलना एक बार। भाई साहब इनके दांत में कीड़ा लग रहा, सारे दांत लिगड़ेंगे, 30,000 रुपया खर्चा आगा। डॉक्टर साहब चाहे रुपए 50,000 ले लियो पर जुबान भी निकाल दो।